हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। एज वी नो कि भाई जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है 2026। जेई मेंस 21 से स्टार्ट होने वाली है। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। सो आई हैव ब्रॉट टू यू अ रिवीजन चेकलिस्ट वीडियोज ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपना पहला चैप्टर मैंने चुना है रेडॉक्स रिएक्शन। सो आई टीच यू रेडॉक्स रिएक्शन एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस एक वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, तो रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके जितने भी कंसेप्ट हैं, सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपको किसी और मटेरियल, किसी और चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, द वीडियो माइट गेट अ बिट लॉन्ग, इसलिए आई हैव डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स। एक में तो रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे हम लोग, यानी रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग वगैरह, ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन, कंसेप्ट्स ऑफ रेडॉक्स, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस एक्सेट्रा। और दूसरे पार्ट में हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड टाइट्रेशन को एक ही साथ रखेंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर। वी कॉल इट ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है ये? तो इट इज डिफाइंड एज इट इज द चार्ज developed it is the charge developed on an atom if all the bonds formed by it formed by it in an species in a species is taken to be 100% ionic, is taken to be 100% ionic। मतलब इसका क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम लोग मान लें कि एक स्पीसीज में एक एटम जितने भी बॉन्ड्स बनाया है, वो सारे बॉन्ड 100%, 100% आयनिक हैं, तो उस एटम पे जितना भी चार्ज डेवलप होगा उसे ही ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल HCl। मान लेते हैं HCl है, तो H और Cl आपस में कौन सा बॉन्ड बनाया है? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक डिफरेंस है। मतलब ये कि जो यहां पर में हाइड्रोजन है ये हल्का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के मुकाबले, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट कहता है कि हम लोग इसे 100% आयोनिक मान लें। मतलब कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हो रहा है तो हम बोले, अरे छोड़ दो यार, इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। तो छोड़ दिया तो +1, और क्लोरीन ले लिया तो -1। ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1 हाइड्रोजन का, एंड क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट वुड बी -1। सिंपल। तो एक बात याद रख लेंगे कि एक बॉन्ड के चलते, अगर ए और बी आपस में एक बॉन्ड बनाया है, तो एक बॉन्ड के चलते जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पे -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट इंड्यूस होता है। जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पे +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट इंड्यूस होता है। लेकिन एक बात लगे हाथ और सीख लें कि भाई ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या चीज है। हालांकि ये टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का, ठीक बात है, लेकिन यहां पर मैं एक बार डिस्कस किए देता हूं इसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसे डिफाइन करते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू पुल द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अपनी ओर खींचने का जो टेंडेंसी होता है, जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड बना है, मान लेते हैं ए और बी के बीच में। ठीक है। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको जो अपनी ओर खींचने का टेंडेंसी होता है, मान लेते हैं बी इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ए से थोड़े दूर हो जाएंगे, बी के थोड़े नजदीक हो जाएंगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो बॉन्ड होगा बीच का ये कहलाएगा फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का टेंडेंसी है, इसी का नाम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है।
और डाउन द ग्रुप अगर जाएं तो डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, याद रख लेंगे। लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप में घटता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इधर से इधर गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा। और भी हो सकता है जैसे लिथियम, बेरिलियम, इधर से भी गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो घटेगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घट रहा है। इसमें भी जैसे सल्फर, सेलेनियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घट रहा है। और कुछ कुछ बातें जैसे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है एज पर दी पॉलिंग स्केल, कौन सा स्केल? पॉलिंग बाबा का स्केल है, पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो ये जो पॉलिंग स्केल है बेसिकली इसने पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को असाइन किया था, जिस हिसाब से जो अपना फ्लोरीन है दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे खतरनाक है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी वैल्यू आती है 4। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसी के नीचे सीजियम, दिस इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और कुछ कुछ बातें जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होता है, कार्बन का 2.55 होता है, ये कार्बन का। इस सल्फर का 2.58 होता है, सल्फर का 2.58 होता है। अब जैसे यहां से देखें तो इसका अगर 2.55 लिख रहे हैं, इसका 3, इसका 3.5, इसका 4, इस तरीके से वैल्यूज होती है। अच्छा, नाइट्रोजन और क्लोरीन का नियर अबाउट सेम होता है, लेकिन फिर भी क्लोरीन का ही थोड़ा ज्यादा होता है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का नियर अबाउट सेम होता है, लेकिन इसमें फॉस्फोरस का थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ वैल्यूज हैं, ये सब याद रखना है अपने को। फिर जैसे अगर बात करें तो नाइट कार्बन और सल्फर का नियर अबाउट सेम होता है, लेकिन इसमें सल्फर का ही थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्लाइटली मोर होता है, दिख भी रहा होगा 2.55, 2.58, तो इट इज स्लाइटली अ बिट मोर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद। तो इसके बाद अब हम लोग समझ लें कि भाई ये तो समझ गए कि हाँ हाँ ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट क्या होता है। एक बात जो समझ लें कि वो ये कि ऑक्सीडेशन नंबर इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का ये जो कंसेप्ट है ये हाइपोथेटिकल है और इमेजिनरी कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल है और इमेजिनरी कंसेप्ट है। इमेजिनरी क्यों है भाई? क्योंकि देखो, देयर इज नथिंग लाइक 100% आयोनिक बॉन्ड। ये 100% आयोनिक बॉन्ड जैसा कोई चीज 100% आयोनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, कहां से पता चला? तो ये हमको बताए हैं फजान। फजान्स रूल पढ़े हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। फजान्स रूल का यही कहना था कि भाई कोई भी बॉन्ड जो दो एटम आपस में बनाता है उसमें 100% आयोनिक का कैरेक्टर नहीं होता है। मतलब तो 100% आयनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ये कहां से पता चला है? फजान्स रूल से। कि जैसे अगर हम बोले NaCl, तो NaCl भी 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। यहां पर में भी Na प्लस और Cl माइनस में थोड़ा बहुत कोवलेंट का कैरेक्टर होता ही होता है। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए अब समझ लें कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या अंतर है। तो सपोज वैलेंसी, और इधर हम लोग लिख लें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वैलेंसी को डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसे ही वैलेंसी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम। किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है, डेवलप ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है उसे ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो वैलेंसी समझ गए, ऑक्सीडेशन नंबर समझे। अब वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कि मतलब वो कितने एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। वैलेंसी दो प्रकार से है, एक है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है कि कितना आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, और दूसरा है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब है कि कितना कोवलेंट बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है। दूसरी बात, ये जो वैलेंसी है ये या तो जीरो हो सकती है और पॉजिटिव, या तो जीरो और पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेवर नेगेटिव। और फ्रैक्शन, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग मतलब अब बोले तो लेटर नहीं हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझाएं इसे, तो जैसे CH4 है, ठीक है,
H4 है। तो हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो एक बॉन्ड जो कि एक बॉन्ड में के चलते जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1, तो इस पे +1 तो कार्बन पे -1, अगेन +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो कुल मिलाकर के -4। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया -4। सिमिलर मैनर में अगर हम बात करें कि CCl Cl Cl और Cl, यहाँ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन पे -1 -1 -1 -1, तो कार्बन पे कितना आ जाएगा फिर चार्ज, +4। तो ये जो +4 है और -4 है, दीज आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर वैलेंसी की बात करें तो यहां भी वैलेंसी टेट्रावेलेंट है कार्बन, तो वैलेंसी यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। किसके वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बन के वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर में -4 है, और इसी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर में +4 है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आगे बढ़ेंगे। अब अपने को समझ लेना है कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल चलो ले लिया जाए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है किनके साथ, तो नॉन मेटल्स के साथ। किनके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, NH3, H2S, जैसे HCl, जैसे HF, एक्सेट्रा। जितने भी नॉन मेटल्स हैं इनके साथ इसका +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई पड़ता है, जबकि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है विथ मेटल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल विथ मेटल्स तो जैसे LiH, जैसे NaH, जैसे KH, जैसे MgH2, जैसे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी नाइस रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो एक्सेट्रा। तो मेटल के साथ -1 को हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। यहां पर मैं हाइड्रोजन अपना हेलोजन टाइप का सिमिलर नेचर शो कर रहा है। हाइड्रोजन के बाद बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। एक काम करते हैं, ऑक्सीजन से पहले हम लोग एक एलिमेंट फ्लोरीन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है कि फ्लोरीन जो है ये क्या है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दी एंटायर पीरियोडिक टेबल। अब चूंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो कोई इससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, यही सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जिस चलते इस पे आएगा हमेशा एक ही चार्ज, दैट इज -1। हालांकि अगर अपने ही एलिमेंट के साथ बनाए F2, तो F2 में तो 0 आएगा। एक बात समझ लेंगे कि अगर कोई एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो उससे कोई चार्ज नहीं आता है, वो आगे का रूल है। वो समझ में भी आता है, क्योंकि अगर अपने ही एलिमेंट के साथ कोई जुड़ा हुआ है तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही जनरेट नहीं होगा, तो कोई किसी से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा। तो कोई पार्शियल पॉजिटिव नहीं, कोई पार्शियल नेगेटिव नहीं, ये बात समझ में आना चाहिए। अब ऑक्सीजन पे बात करना है। -2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। पूरे कैलकुलेशन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन को -2 मान करके ही चलेंगे। इसे ऑक्साइड भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ऑक्साइड बुलाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो जैसे CO2, जैसे SO2, जैसे SO3, जैसे Li2O, जैसे Na2O, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल फ्यू मोर, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, H2O, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, NO2, सोडियम डाइऑक्साइड, सॉरी सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सब हो गए। -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो H2O2, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और ये फिर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है अपने ही एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाया है इसके चलते कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जो हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 बनाता है। तो अगर खुद +1 बनाता है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -1। अपने ही एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाया है उस चलते कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये इसका कॉमन नेम है, पर ऑक्साइड, मतलब ये बुलाते हैं इसे। और बोले तो जैसे जैसे Na2O2, ये भी ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। OO माइनस Na प्लस माइनस Na प्लस। अच्छा, यहां पर मैं ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा है। एक बात समझ लेंगे कि यहाँ जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड
परऑक्सी लिंकेज, क्या बुलाते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड परऑक्सी लिंकेज। ये क्या बुलाएंगे? परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। Na2O2, K2O2, ऐसे ही परऑक्सी एसिड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? परऑक्सी एसिड्स। परऑक्सी एसिड्स कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये। तो यहाँ वाला ये जो ऑक्सीजन है, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका भी -1 ही है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड तो कार्बन से बना है, उस चलते -1, और अपने ही एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाया हो तो बेकार गया, उसके चलते तो कोई चार्ज नहीं आएगा। समझ में आ रहा बात ये? तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिल गया। अब अगर बात कर लें तो इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए ही एक -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जैसे कि फॉर एग्जांपल KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, या RbO2, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। यहां पर मैं पोटेशियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट, ठीक है। तो KO2 जब टूटेगा तो क्या होगा कि ये देगा K+1, और O2 पे -1, यानी 2 ऑक्सीजन मिलाकर के -1। तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा? तो -1/2। इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। और भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, हाँ, +1, जैसे O2F2, ये कुछ ऐसा होता है। OOFF, तो यहाँ F के साथ जो बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन पे तो -1, तो इस पे +1, +1, -1। ऐसे ही +2 भी होता है, ये जैसे OF2, ये कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो 2 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, -1, -1, तो इस पे +2। तो इस तरीके से ये अपने को दिखाई पड़ता है कई जगह पे। अच्छा, अब बात कर ले हम लोग दूसरे एलिमेंट्स के बारे में भी, जैसे कि लेट अस टॉक अबाउट जस्ट अ सेकेंड। लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएगा ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ठीक है। इन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दिस इज फिक्स्ड, +1, और चेंज नहीं होगा। बगल में आते हैं, बगल में एलिमेंट्स कौन है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इन सब का क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का हमेशा +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। अब बगल में आते हैं, इसके बगल में शक्ति, भ, क्र, मन, फे, को, नी, सीयू, जेडन, कॉपर एंड जिंक है ये, ठीक है। तो शक्ति, वक्रमन, फेकोनी, सीयू, जेडन, ठीक है। इनके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां से ये ग्रुप नंबर 3rd है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, यहां तक में याद रखेंगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनके लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ग्रुप नंबर जितना ही होता है। कितना होता है? ग्रुप नंबर जितना है। जैसे अगर हम बोले स्कैंडियम का तो +3, टाइटेनियम का मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो +4, तो +2 +4 शो करता है। क्रोमियम के लिए अप टू +6 हो सकता है। आयरन के लिए अप टू +8 होता है। हालांकि आयरन 8 नहीं शो करता है, ठीक है। आयरन तो कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में +2 +3 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक मैक्सिमम शो करता है। लेकिन इसी के नीचे एक एलिमेंट मिलता है, यानी आयरन के ही नीचे एक एलिमेंट मिलता है, दैट इज ऑस्मियम, फेरस ऑस्मियम यहाँ आता है। ये ऑस्मियम एक कंपाउंड बनाता है OSO4। इसमें ऑस्मियम, एक ऑस्मियम का मान लें X, तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 का -8, टोटल पे चार्ज 0, X इज इक्वल्स टू +8। तो जो ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आता है वो आता है असल में +8, ठीक है। तो ये ऐसा है कि मतलब आयरन का तो नहीं है, चलो ठीक है +8, लेकिन इसी के फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उनका +8 जाता है। तो मतलब ये मैक्सिमम का ये मतलब नहीं कि हर बार यही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका मतलब है कि अप टू यहां तक हो सकता है। फिर बात करें तो जैसे इन सब में तो जिंक का फिक्स्ड है, दिस इज +2। कॉपर के लिए बात करें तो कॉपर का +1 हो सकता है, +2 भी हो सकता है। अ, ऐसे ही कई का वेरिएबल होता है, जैसे आयरन का बात करें तो +2 होता है, +3 होता है, और एक आयरन बनाता है कंपाउंड FeO4 2- फेरेट, ये बेसिक मीडियम में बनता है,
तो यहां पर में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गया, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट गया। ऐसे ही बात करें तो सिल्वर जो है ये +1 शो करता है, +2 भी शो करता है। जैसे और बात करें तो कॉपर के लिए तो बात कर लिए, कॉपर +1 शो करता है, +2 शो करता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। जैसे मैंगनीज के लिए, तो मैंगनीज वाले फैमिली में मैंगनीज का हम लोग देखते हैं कि बहुत वर्सेटाइल है, यानी कि ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये जो है सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कुछ कुछ वैरायटीज इसमें पॉसिबल है। अब अगर हम लोग बात करें बगल वाले एलिमेंट्स के बारे में, इनके बगल में कौन है भाई, तो इनके बगल में अब आया अ, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जैसे चले शिव जी संग पार्वती, नाना पाटेकर, अदनान समी, सब बीमार पड़ गया है। ओल्ड स्टाइल से तेरा पोस्ट, फिर कल बाहर आई आस्था आंटी, जो भी तुमको मन करे, ठीक है, उसके हिसाब से। अगला है हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब इनमें समझ ले जरा कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है। ये जो पूरा बोरोन का फैमिली है, इसके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा वो है +1 से लेकर के +3 तक। फिर कार्बन के पूरे फैमिली का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है, ये जाता है प्लस -4 से लेकर के +4 तक। इट इज -4 से लेकर के कहां तक जाएगा, -4 से लेकर के जाता है, -4 से लेकर के +4 तक। ठीक है, नाइट्रोजन के पूरे फैमिली का जाएगा -3 से लेकर के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। ऑक्सीजन के पूरे फैमिली का जाता है -2 से लेकर के +6 तक। फ्लोरीन के पूरे फैमिली का, जैसे हेलोजेंस बोलते हैं, अच्छा इसे हेलोजन बोलते हैं, इस वाले को कैल्कोजेंस बोलते हैं, इसको निकोजेंस बोलते हैं। तो इसका जाएगा -1 से लेकर के +7 तक। वहीं पर में अगर हम लोग बात करें, अच्छा तो ये आपको बात समझ में आना चाहिए कि यहां देखते हैं तो प्लस में जो लोअर लिमिट है, यहां -4 में, तो ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, -4 -3 -2 -1, अब हो जाएगा 0। इसमें ये दो ही कंपाउंड बनाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि रेडॉन जो है ये तो रेडियो एक्टिव है, तो इसको भी हटाओ। ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं विथ हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन कौन से भाई, तो एक तो ऑक्सीजन और दूसरा फ्लोरीन। क्या क्या, तो इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा 0 से लेकर के +8। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया कुछ। अच्छा यहीं पर मैं लगे हाथ हम लोग बात कर लें एक और प्रॉपर्टी के बारे में, नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या नाम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई थिंक दिस कलर माइट नॉट बी विजिबल मच, तो इसे चेंज कर ले जरा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ, ये पी ब्लॉक में दिखता है, इन पी ब्लॉक, तो डाउन द ग्रुप स्टेब डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें थैलियम का, तो थैलियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो इसका +1 से +3 जा सकता है, तो थैलियम का +1 वाला थैलियम के +3 से ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही लेड के लिए बात करें तो लेड में मैक्सिमम क्या हो सकता है, +4। अब +4 से 2 कम कर दो, 2 कम क्यों करना है, याद करना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम में से 2 कम हो जाता है, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो पेयर्ड अप रह जाते हैं। तो पीबी का +2 जो है वो पीबी के +4 से ज्यादा स्टेबल होता है। बिस्मथ का बात करें तो बिस्मथ का +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बिस्मथ का +5। तो इस तरीके से ये याद रखना है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हालांकि बात अगर करें इसी के जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट के बारे में, यानी जैसे इंडियम के बारे में,
इसी में बात कर लें जरा इंडियम के बारे में, तो इंडियम में ठीक उल्टा होगा। इंडियम वाले में क्या हो जाएगा कि +1 वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं, कम स्टेबल होगा, +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही बात करें एसएन में, तो एसएन में +2 वाला कम होगा, +4 वाला ही बल्कि ज्यादा होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लास्ट वाले एलिमेंट में ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। एसबी में बात करें तो +5 जो है दैट वुड बी रिलेटिवली मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू +3। तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब आते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन या नंबर छूट गया है, ये नंबर है ना। तो अब आगे समझते हैं। पहला नियम कहता है कि इफ एन एटम इज बॉन्डेड टू अनदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट और नॉट बॉन्डेड टू एनी अदर एटम, तो ऐसे में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा या ऑक्सीडेशन नंबर इंड्यूस होगा वो आएगा 0। मतलब अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन अपने ही एलिमेंट के साथ जुड़ा है जैसे O2 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा ऑक्सीजन का। P4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अगर O3 में बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, F2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। या तो कोई बॉन्ड ही ना बनाया हो। अगर कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। दूसरा, जैसे अगर सिर्फ लिख दे सोडियम तो क्या होगा 0। दूसरा रूल कहता है कि इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब हो सकता है आयंस या मॉलिक्यूल्स, तो इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑल द एटम्स ऑफ अ स्पीसीज इज एडेड, इसे जोड़ा जाए, देन इट गिव्स द नेट चार्ज नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीसीज। तो क्या करता है कि स्पीसीज के ऊपर मौजूद जो नेट चार्ज है वही दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले SO4 2-, अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक सल्फर का और 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो -2 आना चाहिए। कई बार न्यूट्रल होता है, तो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन और 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जोड़े तो 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। अब इसके मदद से हम लोग कई एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट भी करते हैं। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलें कि भाई जैसे कि हम बोले कि फॉर एग्जांपल अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, PH3 में फॉस्फोरस का, H3PO4 में फॉस्फोरस का। तो ये कैसे निकाला जाए, ये जैसे अगर हम लोग देखें तो जैसे नाइट्रोजन का पूछा है तो इसका x मान लें। एक हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1 होगा, तो 3 के लिए +3, टोटल पे चार्ज 0, तो x इज इक्वल्स टू -3। ऐसे ही फॉस्फोरस के लिए x, एक हाइड्रोजन का कितना फिर, तो +1, तो 3 का कितना +3, टोटल पे चार्ज 0, तो x इज इक्वल्स टू -3। ऐसे ही बोले तो 3 हाइड्रोजन का 3, फॉस्फोरस का x, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 का -8 होगा, टोटल पे चार्ज 0, x इज इक्वल्स टू +5। लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल, जैसे 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 अगर हम लोग बोले SO4 2- में सल्फर का S मान लेते हैं 2O3 2- में सल्फर का, या फिर फॉर एग्जांपल बोले लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कोई दूसरा, हाँ चलो ये लेते हैं MnO4- में Mn का। तो सल्फर के लिए x -8 बराबर -2, x इज इक्वल्स टू +6। सल्फर के लिए 2x, एक ऑक्सीजन -2, 3 के लिए -6, टोटल पे चार्ज -2, x इज इक्वल्स टू +2। ये कैलकुलेट करने वाली चीज है, आसान है। मैंगनीज के लिए x, एक ऑक्सीजन के लिए -2, 4 के लिए -8, टोटल पे चार्ज -1, x इज इक्वल्स टू +7। तो दीज आर सम वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशंस ऑफ कैलकुलेशन। जैसे अगर हम लोग बोले कि मान लेते हैं चलो PT NH3 2 और Cl2 और मान लेते हैं Cl2 बाहर भी,
ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना है कि भाई पीटी का बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हम बोलते हैं एक्स, अमोनिया तो क्या है, न्यूट्रल, और क्लोरीन जो है मेटल के साथ होगा तो क्या होगा इसका, तो इसका होगा -1, तो दो क्लोरीन का -2, फिर ये हो गया, फिर यहां भी दो क्लोरीन है, इसका भी -2, टोटल पे चार्ज 0, एक्स इज इक्वल्स टू कितना, तो एक्स बराबर आ जाएगा +4। डन है एकदम। तो ये दूसरा रूल था कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट में, सॉरी, किसी भी स्पीसीज में जितने भी एटम्स हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दें, देन इट विल गिव अस द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज। उस स्पीसीज पे जो नेट चार्ज मौजूद है उसके बराबर, जैसे इस पूरे स्पीसीज पे 0 नेट चार्ज था, जैसे इस पूरे स्पीसीज पे -2 नेट चार्ज था, -2 था, -1 था, इस तरीके से। अगले रूल पे आते हैं हम लोग, थर्ड रूल। थर्ड रूल कहता है कि द इफ देयर आर more than one atom of any element, then the calculated oxidation state, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, विल बी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग बोले कि भाई अगर हम लोग Fe3O4 है, अच्छा ये जो एक बात, ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ये फ्रैक्शनल हो सकता है या फिर इंटीजर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन हाँ फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अगर फ्रैक्शनल होगा तब तो गारंटीड है कि, अगर तब तो गारंटीड है कि वो एवरेज ही है, लेकिन अगर इंटीजर होगा तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि वो मतलब एवरेज है या नहीं है। लेकिन हाँ अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है, एक से ज्यादा एटम है उस एलिमेंट के, तो वो एवरेज ही है बेसिकली। जैसे अब हम एक एग्जांपल से समझा दें इस चीज को, जैसे Fe3O4, अब हमको Fe का कोई पूछ दे तो हम बोलेंगे एक Fe का x तो तीन Fe का 3x, एक ऑक्सीजन -2 तो चार का -8, टोटल पे चार्ज 0, तो देयर फोर x इज इक्वल्स टू कितना आया, 8/3। अब ध्यान से समझ लेने वाला पॉइंट ये है कि 8/3 असल में जो आया है, दिस इज एक्चुअली एन एवरेज। ये क्या है भाई, ये एक एवरेज है, क्योंकि एक कंप्लीट एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं है, असल में तीन आयरन एटम का मिला करके एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकला है। अब ये बात फ्रैक्शन में आया तब तो देख के बोल दिए सीधा सीधा, लेकिन कई बार इंटीजर में भी आ जाता है। जैसे अब एक एग्जांपल, अब इसको हम पहले और डिटेल में समझा दें। ये असल में एक प्रकार का मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड उन्हें कहते हैं जो कि एक से ज्यादा ऑक्साइड से मिलकर के बने हैं। जैसे ये बना है FeO3 और Fe2O3। अब यहाँ FeO3 में एक आयरन है +2 वाला और दो आयरन है +3 वाले, तो अगर इनका एक औसत निकाला जाएगा तो 8/3 आएगा। जैसे पीबी थ्री ओ फोर में अगर हम पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो अगेन 8/3 ही आएगा। और ये भी असल में एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जो बना है पीबीओ और एक पीबीओ से O2 का। तो इसको जोड़ो तो वही आ जाएगा, देखो दो पीबी, सॉरी तीन पीबी और दो ऑक्सीजन यहाँ और दो ऑक्सीजन यहाँ, तो चार ऑक्सीजन, Pb3O4। और कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कशन कर लिया जाए, जैसे S4O6 2-। अब यहां बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए, 4x-12 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 2.5। भाई यहां पर में चार सल्फर है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ भी डबल बॉन्डो O-, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम सल्फर को देखें तो ये जो इधर वाला लेफ्ट एंड पे जो सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड बनाया अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट के साथ। इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, जबकि ये दोनों बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन माने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और 0। अब चार सल्फर है उसमें दो पे +5 है और दो पे 0 है, तो एवरेज निकाल सकते हैं, 2.5 आ जाएगा। और एग्जाम्पल पे बात कर ले, जैसे H2O3 2-। अब यहां सल्फर का अगर निकालना है तो देखो 2x-6 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू +2। लेकिन ये भी एक एवरेज है, कैसे एवरेज है भाई देख लिया जाए। जैसे सल्फर यहां ऐसे एग्जिस्ट करता है, सॉरी,
यहाँ 1 मिनट, ये डबल बॉन्ड एक माइनस, हाँ। अब अगर देखें तो दो सल्फर है, ये तो दोनों बॉन्ड सल्फर से ही बनाया है तो जीरो चार्ज है इस पे, जबकि ये 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ तो +4 है इस पे। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई इस पे +4 है, तो दो सल्फर है, एक पे जीरो एक पे +4, एक पे जीरो एक पे +4, तो एवरेज कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही और भी कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल C6H12O6 ग्लूकोज। इसमें अगर हम कार्बन का पूछें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाला जाए तो ये कुछ ऐसे आता है, जैसे 6x माइन हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ तो +12, ऑक्सीजन -12 जीरो, तो ये तो खत्म हो गया, x बराबर जीरो आ गया। तो ये भी असल में क्या है भाई, ये भी असल में एवरेज ही है। जैसे एक एग्जांपल और कर ले लास्ट, CaOCl2, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसे। अब ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का मिक्स्ड सॉल्ट होता है, क्या होता है, मिक्स्ड सॉल्ट। ये मिक्स्ड सॉल्ट क्या बोला है भाई, तो मिक्स्ड सॉल्ट उन्हें बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड सॉल्ट उन्हें बोलते हैं जो बेसिकली बना हुआ है एक से ज्यादा टाइप ऑफ आयंस, सॉरी दो से ज्यादा टाइप ऑफ आयंस का। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि जो बना हुआ है, इसको तोड़े अगर तो ये बना हुआ होगा, ये बना हुआ होता है कैल्शियम का आयन, OCl- आयन और Cl- आयन। ये जो OCl- है इसको हाइपोक्लोराइट आयन बोलते हैं। तो मिक्स सॉल्ट उसे बोलते हैं जो मोर देन 2 टाइप ऑफ आयन से बना हुआ, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आयन से जो बना हुआ। अब यहां पर में जो क्लोरीन है ये +1 में है, ये वाला क्लोरीन -1 में है। एवरेज क्या बैठेगा, तो +1 -1 जीरो। चलो डन है भाई, आगे बढ़ेंगे। आगे और समझ लें कि अगर कई बार हम लोग ऐसा भी देख पाते हैं, कई बार हम लोग ऐसा भी देख पाते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मैक्सिमम परमिसिबल से ज्यादा आ जाता है। यानी रूल नंबर लिखते हैं एक बार, थर्ड तो फोर्थ, इफ द oxidation state of an element comes to be greater than मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका कारण जो है ये होता है सिंपली उस एलिमेंट के ऊपर मौजूद उस सॉरी उस एलिमेंट से बॉन्डेड ऑक्सीजन जो कि परऑक्सी लिंकेज बनाया है। तो इसके पीछे रीजन होता है, रीजन क्या होता है भाई, तो रीजन होता है पर ऑक्सी लिंकेज। क्या रीजन होता है, परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज याद है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ये जो लिंकेज है इसी को नाम दिए थे परऑक्सी लिंकेज। तो असल में कुछ -1 वाले ऑक्सीजन होते हैं और हम पहले ही सिखा चुके हैं कि ऑक्सीजन के लिए जब भी कैलकुलेशन करना है तो -2 ही लेकर के चलना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि H2SO5, इसका नाम है कैरोज एसिड, क्या बोलते हैं इसे, कैरोज एसिड, या फिर और नाम है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो क्योंकि परऑक्सी लिंकेज होता है, मोनो क्योंकि एक सल्फर है तो एक सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कुछ ऐसा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए, दो हाइड्रोजन +2, सल्फर x -10, टोटल पे चार्ज जीरो, x बराबर +8, जो कि गलत है, क्यों, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम +6 ही हो सकता है। ये कैसे कह रहे हैं सर, +6 ही हो सकता है, अरे भाई यहाँ आओ देखो, सल्फर का कितना हो सकता है, मैक्सिमम +6 तक जा ही सकता है, तो ये +8 कहाँ से आ गया, तो ये तो गलत है। तो ये असल में ऐसे बॉन्डेड होता है, S डबल बॉन्ड OH। तो सल्फर को देखो तो 1 2 3 4 5 6 ही बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, तो इस पर +6 ही है। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये -1 है, ये -1 है क्योंकि यहाँ एक परऑक्सी लिंकेज है, तो इस बॉन्ड के चलते किसी प्रकार का चार्ज इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि सेम ही एलिमेंट के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। बात समझ में आया। तो असल में दो ऑक्सीजन है -1 वाले, लेकिन हम लोग तो पांचों ऑक्सीजन का -2 लेकर के कैलकुलेट किए। तो अब सवाल है कि अपने को कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि सर -2 यूज करना है, सॉरी -1 यूज करना है, मतलब -2 यूज नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा, तो जवाब है पता नहीं चलेगा। तुमको क्या करना होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा।
और आप लोग क्या करिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके चेक करना है कि अगर क्या ये मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, तब तो फिर आंसर क्या रिपोर्ट कर देना है, आंसर रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसको आंसर रिपोर्ट कर दो। तो ये हो गया जैसे एक एग्जांपल। चलो अगला एग्जांपल देखो, H2S2O8, दिस इज कॉल्ड परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो यहां आएगा देखना निकाल के +7, जो कि गलत होगा, आंसर आना चाहिए +6। तो ये कुछ ऐसा होता है, S1 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्डो OH, डबल बॉन्डो ठीक है। अब सल्फर है +6 में, सल्फर है +6 में, और यहां है -1 ऑक्सीजन दोनों। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं, मार्शल्स एसिड, ठीक है। आयन बनता है H2O8 2 मार्शलेट आयन बोलते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल एक और देखें अगर, तो जैसे CrO5 क्रोमियम का निकाले, तो क्रोमियम का यहां आ जाएगा +10, जो कि गलत है, आंसर होना चाहिए +6। भाई क्रोमियम जिस फैमिली को बिलोंग करता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू ग्रुप नंबर हो सकता है, 6th ग्रुप को बिलोंग करता है, मैक्सिमम +6 ही जा सकता है ये। तो आंसर +6। तो फिर मन में आएगा कि सर ये गलत क्यों आ गया, अरे भाई परऑक्सी लिंकेज है, तुम पांचों ऑक्सीजन का -2 मान के कैलकुलेट किए हैं, अभी उसमें कुछ ऑक्सीजन -1 वाले हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। CrO5 नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, या बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, CrO5, ठीक है। अभी CrO5 जो है इसे नाम दिया जाता है ब्लू परक्रोम। पर क्रोम क्यों बोल रहे हैं फिर से, पर क्यों, क्योंकि पर है इसके पास, क्योंकि तितली है उड़ जाएगा, नहीं है भाई ऐसा बात नहीं है। पर मतलब पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज के नाम के चलते इस पे पर क्रोम बोल दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पे। भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलोगे, तो रेडॉक्स रिएक्शन वी विल कॉल दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली। अब रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो चलो हेडिंग लगाते हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो रिडक्शन किसे बोलते हैं सर, अरे भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, उल्टा चलना है, ठीक है। ये होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है इंक्रीज, देखो इसमें भी डिक्रीज बना दिए क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगला, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, गेन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इन द सिमिलर मैनर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, गेन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट इसे कहते हैं, ये दोनों को क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं, ये क्लासिकल कंसेप्ट है। जबकि ये जो है दोनों, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है। इतना बात याद रख लेंगे, दिस इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, डन। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, इसके बाद आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और एनालाइज करते हैं कि ये कैसे टाइप का रिएक्शन है। एयू यहां पर में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए, तो एयू का ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेते हैं एक्स, साइनाइड का होता है -1, तो दो साइनाइड का -2, टोटल पे चार्ज है -1, एक्स बराबर +1, यानी गोल्ड है यहाँ +1 में, यहाँ है गोल्ड अकेला यानी 0 में, यहाँ है जिंक 0 में, यहाँ पर में है जिंक +2 में, वो निकाल के देख सकते हैं, जिंक के लिए एक्स
जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही होता है, दैट इज +2। एक्स -1 × 4 इज इक्वल्स टू -2, एक्स इज इक्वल्स टू +2। डन। तो अब अगर देखा जाए तो गोल्ड का यहां से यहां हुआ है डिक्रीज यानी रिडक्शन। क्या हुआ है? डिक्रीज यानी रिडक्शन। जिंक का यहां से यहां हुआ है इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है भाई? ऑक्सीडेशन यानी इंक्रीज हुआ है, चार्ज जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, यहाँ गोल्ड जो है वो जिंक गोल्ड को डिस्प्लेस भी किया है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन। चलो जी आगे बढ़े। नाउ कम्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीडेंट। ये उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो खुद इटसेल्फ, जिनका रिडक्शन होता है, यानी जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो सामने वाले को यानी अदर्स को क्या करवाएंगे? अदर्स का करवाएंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी ऑक्सीडेशन। तो जो दूसरों का करवाएं ऑक्सीडेशन, खुद करें रिडक्शन, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इसको ऐसे समझे, जैसे एक एलआईसी एजेंट है, तो वो अपना एलआईसी थोड़ी खोलते रहेगा, वो सामने वाले का एलआईसी पॉलिसी खुलवाएगा, है ना? तो ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जैसे अब कुछ एग्जाम्पल याद रखें। KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये एसिडिक मीडियम में चेंज करता है Mn+2 में, एक्वस में। बेसिक मीडियम में चेंज करता, एल्कलाइन मतलब वीकली एल्कलाइन में या वीकली बेसिक में, और न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल मीडियम में ये बदलता है MnO2 में। ये सब याद रखना है, ठीक है? और अगर हाईली अल्कलाइन करते हैं, हाईली अल्कलाइन, कितना, करीब करीब 12 से ऊपर का पीएच होता है, पीएच लगभग 12 से ऊपर, तो ये बनाता है MnO4 2-, इट इज कॉल्ड मैंगनेट आयन। क्या बोलते हैं? मैंगनेट आयन। जबकि इसे बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, पर मैंगनेट, मैंगनेट आयन। डन। अच्छा, ये Mn+2, MnO2, ठीक है। MnO2 का और जो होता है ना, इसको पायरोल्यूसाइट बोलते हैं, याद रखेंगे। पायरोल्यूसाइट बोलते हैं, कभी 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 पूछ देता है ये सब भी, मतलब पायरोल्यूसाइट ही बोल दिया, MnO2 नहीं बोला तो क्या करेंगे, तो इसके लिए याद रख लेंगे, ठीक है। अब इन सब में देखें तो मैंगनीज यहाँ +7 में है, और इन सब में घट रहा है खुद, यहाँ +4 में, यहाँ +2 में है, यहाँ +6 में है, तो सब में घट रहा है। तो खुद घट रहा है तो सामने वाले को बढ़ाएगा, यानी सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएगा। इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कुछ एग्जाम्पल बात करें तो जैसे KMnO4 हो गया, जैसे K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 किस में चेंज करेगा? तो ये Cr3+ में चेंज करता है, एसिडिक मीडियम में। अच्छा, बेसिक मीडियम में CrO4 2- में ही चेंज करता है, ठीक है। तो अब असल में यहाँ लफड़ा क्या है कि यहाँ क्रोमियम +6 में है, निकाल के देखेंगे, यहां भी क्रोमियम +6 में है, तो नो चेंज, नो चेंज। इसलिए हम लोग बेसिक मीडियम को मतलब काउंट नहीं करेंगे, एसिडिक मीडियम में ही पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन का यूज करेंगे, ठीक है। और अब कुछ बातें जो याद रख लें, जैसे खुद घटना है, तो Cl2 है जैसे, ये Cl- में घटेगा। Br2 है जैसे, ये Br- में घटेगा। I2 है जैसे, तो ये I- में घटेगा। सिमिलरली F2 जो है ये F- में घटेगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन एक्वस मीडियम। कैसा मीडियम? एक्वस मीडियम में। और कुछ अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे O2, जैसे O3, जैसे H2O2। H2O2 हालांकि दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, लेकिन इसका ऑक्सीडाइजिंग ही थोड़ा ज्यादा पावर होता है, ठीक है। और जैसे HNO3 है, HNO3 इज ऑल्सो अ वेरी नाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर बात करें HNO3 के ही बारे में, तो ये अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये बदलेगा, ये NO2 में बदलता है। अगर मान लेते हैं डाइल्यूट फॉर्म में है तो ये NO में बदलता है या N2O में बदलता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ तक तो डन है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, जैसे और कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो ये तो हो ही गए। H2O2 इज ऑल्सो डन। MnO2 भी खुद है, MnO2 भी Mn+2 में बदलता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बाकी जैसे जैसे याद पड़ेगा तो आई राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। हाँ, जैसे Pb+4 है तो ये Pb+2 में बदलना चाहेगा, +4 से +2 में बदलना चाहेगा। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ये उन सब्सटेंसेस के को बोलते हैं जो कि जिनका खुद का इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। अब खुद सॉरी, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो सामने वाला गेन करेगा। तो अदर्स का क्या करवाएंगे, तो अदर्स का रिडक्शन करवाएंगे, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स में कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मेटल्स, एक्टिव मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे, है ना, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। जस्ट अ सेकेंड, है ना, ये सभी। एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं किसमें, याद है क्या? थर्माइट प्रोसेस में। एक प्रोसेस होता है थर्माइट प्रोसेस, वहां एल्यूमिनियम के साथ हीट किया जाता है बहुत से मेटल के ऑक्साइड्स को। तो लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा प्रो हाइड्रोजन भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। दीज आर, अच्छा ये स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखे हुए हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो स्ट्रेंथ घट रहा है रिड्यूसिंग पावर का। मेटल हाइड्राइड्स, अच्छा ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे लिथियम क्या है, इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम इज दी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, पानी में, ठीक है। कैसे? लिथियम जो है वो इजिली इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और एक्वस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो खुद का ऑक्सीडेशन करवाया, सामने वाले का रिडक्शन करवाएगा। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल मेटल्स में और भी कुछ कुछ हैं, जैसे जैसे अगर हम बात करें कि Sn खुद भरना चाहिए ना, तो जैसे बात करें अगर तो Sn है +2 से Sn+4 में कन्वर्ट होता है। ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स है। देयर आफ्टर, हाँ, मेटल हाइड्राइड्स भी कुछ अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल हाइड्राइड्स जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब आगे इसके बाद तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है भाई, खुद का रिडक्शन, सॉरी खुद का ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। डन है, इतना सफिशिएंट है, याद रखना, बाकी वी विल टेक अप। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO3- ये कुछ कुछ क्वेश्चन है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये जरा से याद रख लेना है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो आयरन होता है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। ये यहां लिख लेंगे, कहाँ भाई, कहाँ, यहीं कहीं लिख रहे थे आयरन का +3 +2 शो करता है। चलो कोई बात नहीं, आगे लिख लेंगे। तो ये +1, तो ये तो याद रखने वाली बात है, खैर कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो अच्छा हाँ, ये एक दो बातें और, इसी में रिड्यूसिंग एजेंट में बढ़ता है खुद तो C2O4 2-, दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन। ये क्या है? ये ऑक्सलेट आयन है। ये किस में बदलता है? ये बदलता है CO2 में।
ठीक है, ये CO2 में बदलता है, तो यहाँ +4 में है कार्बन, यहाँ +3 में है, तो +3 से +4 जा रहा है, तो बढ़ ही रहा है बेसिकली। अच्छा, एक दो रिएक्शन और याद रख लेंगे, जैसे H2O3 2-, ठीक है, थायोसल्फेट आयन बोलते हैं, या इसी का एक कंपाउंड मिलता है Na2H2O3, इसको हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या होता है कि इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये खुद ये कन्वर्ट होता है S4O6 2- में, और आयोडीन कन्वर्ट होता है I- में, मतलब ये बढ़ता है, आयोडीन घटता है। अब आयोडीन चूंकि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, यहाँ सल्फर +2 में है, जबकि यहाँ +2.5 में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आफ्टर, हाँ जी, तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ये +1 होता है, ये तो सिंपल है, ये याद रखना है अपने को टेस्ट्स में। आगे बढ़ते हैं। थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द गिवन रिएक्शन। थायोसल्फेट, अच्छा देखो यहां दिख गया है ना। अब ब्रोमीन के साथ देखो तो सल्फेट बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाइज द अबव डुअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट? थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन एंड रिडक्शन बाय आयोडीन इन दिस रिएक्शंस। देखो थायोसल्फेट यहां पर में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि यहाँ है +2.5 में, यहाँ भी +2 में है, और यहाँ पर में है +6 में। अगर बात करें तो यहाँ दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन एंड रिडक्शन, तो ये तो गलत हो गया। ब्रोमीन इज अ वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। अब आयोडीन जो है वो देखो कम ऑक्सीडाइज कर पाया, जबकि ब्रोमीन ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाया, तो ये भी गलत है। ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा देखो, जैसे जैसे बातें याद पड़ती हैं, आई एम टेलिंग इट टू यू। एक बात याद रख लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, यहां लिख देते हैं हम। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, वो अगर एलिमेंट एलिमेंट इन हाईएस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो सिर्फ घट ही सकते हैं। अगर घटेंगे तो सामने वाले को बढ़ाएंगे, खुद का रिडक्शन करवाएंगे, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि अगर एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो सामने वाले का घटाएगा यानी रिडक्शन करवाएगा। तो ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ की तरह वो एलिमेंट काम कर सकते हैं, एलिमेंट इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो अपने मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इटसेल्फ क्या करे भाई, इटसेल्फ रिडक्शन करवाए, तो खुद का जो रिडक्शन करवा ले, है ना। ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, देखा जाए एक बार। तो खुद घट सकता है। Sn, हाँ भाई, Sn+4 तो घटेगा, +2 नहीं घटेगा, क्योंकि Sn में +4 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है +2 के मुकाबले। ठीक है, Sn में +4 जो होता है, एक सेकंड यार, गलत हो गया फिर तो ये। Sn में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, Sn में +4 ज्यादा स्टेबल होता है, याद है क्या? चले शिव जी संग पार्वती, तो यहां इसमें पीबी में तो भाई +2 ज्यादा स्टेबल होता है +4 से, तो +4 घट के +2 में आना चाहेगा। लेकिन एसएन में +2 कम स्टेबल होता है, +4 ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये उल्टा इसमें बदलना चाहेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है कौन होगा, तो खुद को तो घटना पड़ेगा। घटेगा क्या, Sn+4 नहीं घटेगा, ये तो नहीं घट रहा है, ये भी नहीं घट रहा है, ये घटेगा, ये भी देखो, ये इसके बगल में होता है बैगन आलू गाजर इन थैला। थैला यानी थैलियम में, थैलियम का +1 ज्यादा स्टेबल होता है +3 से, तो +3 घट के +1 में आएगा, तो हाँ बिल्कुल डन। पीबी के लिए अगर बात करें तो भाई Pb+4 जो है ये भी घटेगा, और घट करके कहाँ आएगा, ये घट करके आएगा Pb+2 में। तो इन दोनों से हम एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि घट तो सकता है, चांसेस तो, वो तो सबको घटने के चांसेस है, न्यूट्रल तो सभी हो सकते हैं ना, लेकिन हम बोलेंगे दो ही होना चाहिए, ये Tl और एक Pb। डन। Moving on next. Which of the following oxidation states reactions are carried out by both K2Cr2O7 and KMnO4 in acidic medium?
एसिडिक मीडियम में कौन कौन सा होगा, बड़े ध्यान से सुनना है। एसिडिक मीडियम में दोनों से जो हो जाए, अब जैसे आई माइनस जो है वो आई टू में बदलेगा, आई माइनस जो है वो आई टू में बदलेगा, ठीक है, हाँ बदल सकता है। आई माइनस आयोडेट में बदलता है बेसिक मीडियम में, याद रखना है, जैसे फेरेट बनता है, जैसे वेंडेट बनता है, जैसे परमैंगनेट बनता है, जैसे मैंगनेट बनता है, परमैंगनेट नहीं मैंगनेट बनता है बेसिकली, जैसे क्रोमेट बनता है, ये सभी जब बनते हैं तो ये बेसिक मीडियम में ज्यादा बनते हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशन है बेसिक मीडियम। तो ये आयोडेट बनेगा आयन बेसिक मीडियम में, तो ये बेसिक में बनता है। सल्फेट भी बेसिक में ही बनेगा, ये भी बेसिक में ही बनेगा, क्योंकि एसिडिक है ना, एसिड से आ रहा है ना, तो एसिड, जैसे ये आ कैसे रहा है, H2SO4 सबसे आता है, तो ये SO4 2 माइनस वाला फॉर्म जब H प्लस छोड़े तो ये मोस्ट स्टेबल रहता है बेसिक मीडियम, तो ये भी बेसिक मीडियम में ही प्रमोट होगा। चलो आगे बढ़े, तो जैसे फॉर एग्जांपल अब व्हाट वी कैन से इज दैट ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, +2 से +3 हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, सल्फेट नहीं होगा, तो ये तीन हो सकते हैं, तो इट शुड बी ABC, फर्स्ट शुड बी आर आंसर। ये सभी बेसिक मीडियम में होता है, अब इतना याद रखना पड़ेगा, बात समझ में आया है, ये सब याद रखना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चंस। इन अल्कलाइन मीडियम MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेस I माइनस टू, अभी जस्ट अभी हम लोग देखे, MnO4 माइनस I माइनस को कहाँ लेके जाएगा, तो भाई IO3 माइनस में लेके जाएगा, इट शुड बी IO3 माइनस, आयोडेट आयन, अभी बोल रहे थे। देखो एक बात याद रखो, क्रोमेट, दिस इज कॉल्ड क्रोमेट, MnO4 माइनस, सॉरी 2 माइनस, मैंगनेट, ये स्टेबल है, जैसे ये आयोडेट, जैसे सल्फेट, ये सभी स्टेबल हैं कौन से मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो आयोडेट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है भाई, कि इटसेल्फ क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, तो कौन नहीं कर सकता है, तो जो अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होगा, जैसे N3 माइनस, डन है सिंपल। अब नाइट्रोजन के लिए -3 से +5 ही होता है, अब मिनिमम में है ही, अब उससे तो घटेगा नहीं, और खुद रिडक्शन करवाएगा तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर पाएगा, तो यही आंसर। नाउ कम्स टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से समझते चलेंगे, क्या है भाई, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में वी हैव टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर, तो जहां पर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, आर टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स या आइडेंटिटी, तो या यूनिट्स बोल सकते हैं, तो उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। जैसे लेट अस टेक फॉर एग्जांपल जिंक प्लस CuSO4 ही, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेना है, बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu, तो यहाँ CuSO4 +2 से कॉपर गया 0, यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है, 0 से गया जिंक +2, यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर अलग अलग स्पीसीज का हो रहा है, अलग अलग स्पीसीज का हो रहा है, तो व्हाट वी विल कॉल इट, वी विल कॉल इट इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल का हो रहा है। जैसे और एग्जांपल कुछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले कि H2 प्लस O हाफ O2 गिव्स H2O, तो यहां पर मैं बोल रहे हैं क्या, कि इसका हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन, इट इज ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स आर ऑकरिंग, ये है इंटरमॉलिक्यूलर। नाउ कम्स इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर में जैसे सेम स्पीसीज अंडरगोस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि KClO3 है, ठीक है, ये हीट करें और टूट जाए KCl में और 3/2 O2 में, अगर यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो +5 आएगा, यहां -1, ऑक्सीजन का निकाला जाए तो -2 आएगा, यहां 0। अब क्लोरीन जो है यहां घट रहा है यानी रिडक्शन, जबकि ऑक्सीजन जो है यहां बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हम बोलेंगे KClO3, क्योंकि एक पूरे यूनिट के रूप में मौजूद है। अगर हम पूछेंगे रिडक्शन किसका हुआ, तो हम बोलेंगे KClO3, क्योंकि ये पूरे एक यूनिट के रूप में मौजूद है। तो जहां ऑक्सीडेशन भी KClO3 का, रिडक्शन भी KClO3 का, एक ही स्पीसीज का हो रहा है, दिस इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। सम कॉमन एग्जांपल्स,
फ्यू मोर कॉमन एग्जांपल्स आर, जैसे NH4NO2 हीट करो, तो हीट करोगे तो N2 प्लस H2O में टूटेगा। अब इसे अगर तोड़ो तो दो अलग अलग आयंस मिलते हैं, अमोनियम आयन NH4 प्लस और NO2 माइनस। इसमें नाइट्रोजन है -3 में, इसमें नाइट्रोजन है +3 में। -3 +3 और यहां 0, तो +3 से 0 दिस इज रिडक्शन, -3 से 0 दिस इज ऑक्सीडेशन। लेकिन है तो अलग अलग नहीं, है तो एक ही यूनिट में नहीं ये। सो व्हाट वी विल कॉल इट, वी विल कॉल इट एज इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। और कुछ एग्जाम्पल, हाँ भाई और एग्जाम्पल है सर, HgO, HgO को हीट करो, Hg प्लस O2, हाफ O2, ऑक्सीजन 0 में है, Hg 0 में है, Hg +2 में है, -2 में। ये क्या बना, सॉरी, ये क्या हुआ, दिस इज ऑक्सीडेशन। भाई ये क्या हुआ, दिस इज रिडक्शन। तो इस तरीके से ये देखते हैं। अच्छा, इंट्रामोलिक्यूलर में हम लोग एक कॉमन जो एग्जांपल देख पा रहे हैं वो है बेसिकली, बात करें तो जो जो अंडरगो कर रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन, और ऐसे बोल दे सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल भी छोड़ो, थर्मल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O का ही अगर हम लोग बात कर लें, इधर का ही एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोले H2O इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लालच में तो ये टूटेगा H2 और O2 में, 0 0, यहाँ हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। अब ये क्या हुआ भाई, ये बढ़ा, दिस इज ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ, ये घटा, दिस इज सिंपली रिडक्शन, सिंपल एज दैट। नाउ कम्स डिसप्रोपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन हम लोग वैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं जहां पर में सेम एलिमेंट वंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वंस अंडरगोज रिडक्शन। क्या बोल रहे हैं, ऐसा करके अपने को एरो दिखेगा, ठीक है, एक बार ऑक्सीडेशन का, एक बार रिडक्शन का, यानी सेम एलिमेंट फ्रॉम सेम इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट once undergoes oxidation and then reduction। जैसे हम एक एग्जांपल बोलते हैं, Cl2 बेसिक मीडियम में चेंज करता है ClO माइनस और Cl माइनस में। यहां क्लोरीन +1 में है, यहां -1 में है, यहां क्लोरीन 0 में है। अब 0 से +1 तो ऑक्सीडेशन हुआ, जबकि -1 रिडक्शन हुआ। तो एक ही एलिमेंट यानी क्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 0 से एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन। जैसे और एग्जांपल, P4 बेसिक मीडियम में चेंज करता है PH3 में, यहां फॉस्फोरस -3 में है। HPO2 H2PO2 माइनस, यहां फॉस्फोरस +1 में है, यहां 0 में है, तो 0 से -3 दिस इज रिडक्शन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। देखो वो एक बात जो याद रखोगे, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इन ऑर्डर टू शो डिसप्रोपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट शुड बी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए, तभी तो एक तरफ बढ़ भी सकेगा, एक तरफ घट भी सकेगा, बात समझ में आना चाहिए। मिनिमम होगा तो सिर्फ बढ़ पाएगा, मैक्सिमम होगा तो सिर्फ घट पाएगा, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे और एग्जांपल की बात करें तो जैसे H2O2, H2O2 टूटेगा तो देगा H2O और O2। यहां पर में हाइड्रो ऑक्सीजन है -1 में, यहां है -2 में, यहां है 0 में। -1 से -2 घटना, यानी कि रिडक्शन, और जबकि -1 से 0 बढ़ना, ऑक्सीडेशन। और कुछ एग्जांपल, हाँ जैसे Br2, ये बेसिक मीडियम में, अच्छा देख रहे हो मीडियम पे भी ध्यान देना, बेसिक मीडियम किस में चेंज कर रहा है, BrO3 माइनस में और Br माइनस में। यहाँ -1, यहाँ ब्रोमीन है +5, यहाँ 0, तो 0 से +5 यानी बढ़ रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 यानी घट रहा है, दिस इज रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, डन। नेक्स्ट कम्स कॉम्प्रोपोर्शनेशन। अब यही रिएक्शन का उल्टा कर दो, यानी ऑपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। तो ये जनरली जो प्रीफर करेगा वो मीडियम कौन सा होगा। जैसे एक एग्जांपल हम बोले कि H2PO2 माइनस प्लस
PH3 ये बदल जाए P4 में, तो ये मीडियम कौन सा होना चाहिए? ये मीडियम होना चाहिए एसिडिक। जैसे अगर हम बोले BrO3 माइनस प्लस Br माइनस बदल जाए Br2 में, तो मीडियम कौन सा होना चाहिए? तो ये मीडियम एसिडिक होना चाहिए। बात समझ में आया? तो ये जो उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का, उसे कॉम प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो भाई तुमको कंडीशन भी उल्टा क्रिएट करना पड़ेगा, यानी वहां बेसिक था तो यहां पर मैं वहां पर मैं बेसिक था तो यहां पर मैं एसिडिक का कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, our last type of redox reaction is डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक एक और है ना? चलो डायरेक्ट को समझे। जहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उन्हें उसे डायरेक्ट रेडॉक्स बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल समझाएं कि एक बीकर है, एक बीकर के अंदर मान लेते हैं पानी भरा हुआ है और इसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है कॉपर सल्फेट का, किसका? CuSO4 एक्वस का। ठीक है, तो ये असल में दो आयंस का होगा, कॉपर प्लस 2 एक्वस और SO4 2 माइनस एक्वस। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि इसमें हम आयरन के नेल को पुट कर दें। क्या करें? आयरन के नेल को डाल दें, लोहा का एक कील डाल दें आयरन का। तो क्या होगा बेसिकली? ये होगा कि यहां से आयरन सॉल्यूशन में जाएगा, आयरन जाएगा सॉल्यूशन में Fe+2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब सवाल है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ेगा? तो ऑन मेटल रॉड, ये मेटल रॉड के ऊपर ही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो इससे इस रॉड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर के कॉपर का जो आयन है, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन के लालच में जाकर के न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होगा कि कॉपर का जो आयन है वो सॉल्यूशन से भाग करके जाएगा, कॉपर का जो आयन है वो सॉल्यूशन से भाग करके जाएगा, आयरन के नेल के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट देखा भी जाता है, ये 10 तक में पढ़ने को भी मिल जाता है कि क्या होता है यहाँ पर में कि आयरन जो है उसका हम लोग देखते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाता है, वहीं पर में कॉपर जो है उसका हम लोग देख पाते हैं कि ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन। तो आयरन का ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का रिडक्शन। अब ये जोड़े अगर हम लोग तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा Fe+Cu2+ गिव्स अस Fe2+ Cu न्यूट्रल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अब अगर देखा जाए तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन। तो जहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में कांटेक्ट में हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा याद रखें कि ये जो मेटल का रॉड है, इसी पे इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है, इसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन पे, जहां पर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर नॉट इन डायरेक्ट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। ये दोनों जहां पर में एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं उसे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम इसको समझाएं तो ये कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं कि एक बीकर है, यहाँ गैल्वेनिक सेल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। यहाँ एग्जाम्पल में हम लिख दें नाम गैल्वेनिक सेल, और इसी का डायग्राम अभी बना करके हम समझाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है किसका? तो भाई ये हम बोलते हैं कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस। तो यहाँ पर में जिंक का आयन होगा पानी के अंदर और सल्फेट का आयन होगा पानी के अंदर। ये सॉल्यूशन है और किसका? तो ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ दो आयन होंगे, कॉपर एक्वस और सल्फेट का एक्वस। ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि इसमें जिंक के रॉड को डाल दें। कौन सा रॉड? जिंक का। इसमें क्या करें कि कॉपर के रॉड को डाल दें। कौन सा रॉड? कॉपर का रॉड है। कौन सा? कॉपर रॉड। और क्या करें कि इनको कनेक्ट कर दें एक वायर के थ्रू। क्या कर दें? कनेक्ट कर दें एक वायर के थ्रू। अब क्या नोटिस करेंगे कि जिंक चूंकि रिएक्टिव है तो जिंक सॉलिड से Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करेगा इस तरफ, इस तरफ।
ट्रेवल करके जाएगा इस रॉड पे, और यहाँ कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। ये इलेक्ट्रॉन के लालच में आकर के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर, मतलब गेन करेगा, जिससे न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा। अब अगर इसे जोड़ा जाए तो देखो ये क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ जिस वेसल में होता है उसे कहते हैं एनोड, जबकि रिडक्शन हाफ जिस वेसल में होता है दैट इज कॉल्ड एज कैथोड। तो याद रखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। डन, डन। अब ऐसे समझे कि इनको जोड़ लिया जाए, तो जिंक प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस क्या देगा, ये देगा Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। अच्छा ये सॉलिड है। जिंक का यहां से यहां क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर का यहां से यहां क्या हुआ, तो रिडक्शन हुआ। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हालांकि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग बीकर में थे, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे, तो ये एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होता है। अच्छा, कैथोड क्यों कहा गया, क्योंकि कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जहां रिडक्शन होता है, याद रखेंगे। याद रखने का तरीका है रेड कैट। और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को, ये बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते भी हैं, अदरवाइज what I'll do is that when I'll teach in the one shot video lecture, तो वहां भी मैं सिखाऊंगा कि भाई एनोड और कैथोड का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होता है कि एनोड उसे बोलेंगे जहां ऑक्सीडेशन हाफ होता है, कैथोड उसे जहां रिडक्शन हाफ होता है। डन। नाउ कम्स ऑटो ऑक्सीडेशन। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी देखने को मिलते हैं अपने को जहां पर में कि ऑटो ऑक्सीडेशन जैसे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे लेटेस्टिक इथाइलिन होता है, टर्पेंटाइन ऑयल होता है, टर्पेंटाइन ऑयल होता है, या फिर लेड होता है, पीबी, या पीबी होगा, हाँ लेड। या फिर इन सब के अलावा भी और भी कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ये सभी क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं, एयर में से मौजूद ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं। इनको कहते हैं एक्टिवेटर। क्या कहेंगे, एक्टिवेटर। किसको, इनको। अब ये ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को कैप्चर करके H2O2 या H2O को ये पकड़ा देते हैं। तो H2O2 सॉरी H2O को ये पकड़ा देते हैं, यानी मॉइस्चर को पकड़ा देते हैं। तो अब ये जब ऑक्सीजन लेता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू H2O2। तो ये इनका काम है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन, जहां पर में वाटर का ऑक्सीडेशन इनके चलते हो जाता है। या फिर जैसे एक और एग्जांपल बताएं, जैसे Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Na2SO4 में बदलता है, ये ऑक्सीडेशन होता है, ये हाईली स्पॉन्टेनियस होता है, इट इज हाईली स्पॉन्टेनियस। जबकि जबकि एक रिएक्शन है Na3ASO3 सोडियम अर्सिनाइड, इसका जो ऑक्सीडेशन है Na3ASO4 में, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये नहीं होता है। लेकिन क्या किया जाए कि जब भी Na2SO3 और Na3ASO3 सोडियम अर्सिनाइड, इसका मिक्सचर लिया जाता है, तो क्या देखा जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन हाईली स्पॉन्टेनियस है, हाईली स्पॉन्टेनियस है, जबकि इसका ऑक्सीडेशन नॉन स्पॉन्टेनियस है। खुद पे खुद एयर में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, लेकिन जब इन दोनों को इकट्ठे रख दिया जाता है तो it this it gets oxidized too, it gets oxidized too। इसका भी भाई ऑक्सीडेशन हो जाता है, अब पता नहीं कैसे हो जाता है, अब बताते हैं कैसे हो जाता है। असल में ये जो रिएक्शन है यहाँ कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इस वाले रिएक्शन को यहाँ लिख दे रहे हैं। ये असल में Na2SO3 जो है ये O2 को लेके बनाता है Na2SO5, ठीक है। ये एक्टिवेटर हो गया, ध्यान से समझना। और Na2SO5 क्या करता है कि Na3ASO3 को ऑक्सीजन चिपका देता है, तो बदल जाता है, खुद एक ऑक्सीजन कम किया तो Na2SO4 में, और इसको एक ऑक्सीजन चिपका दिया तो बदल गया Na3ASO4 में। सोडियम अर्सिनेट,
अब यहां अगर समझा जाए तो अर्सेनिक का ऑक्सीडेशन हो चुका है, यहाँ +3 में था अर्सेनिक, यहाँ +5 में आ चुका है। सल्फर का भी खुद ऑक्सीडेशन हो गया, +4 में था यहाँ पर में, +4 में, और यहाँ +6 में है। तो इसे कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन, कई बार इंड्यूस्ड रिएक्शन भी कहा जाता है इसे, एक प्रकार का इंड्यूस्ड रिएक्शन है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? अभी जस्ट एग्जाम्पल कर रहे थे, ऑक्सीजन -1 -2 0, ये घटा, रिडक्शन, ये बढ़ा, ये ऑक्सीडेशन, ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। NO2, NO2 में नाइट्रोजन +4 में है, +5 में है, +3 में है। तो भाई एक तरफ बढ़ा ऑक्सीडेशन, एक तरफ घटा, दिस इज रिडक्शन, तो ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन है। मैंगनीज यहां +7 में है, तो ये सिर्फ घट रहा है +4 में, नॉट अ डिसप्रोपोर्शनेशन। अगला भी एग्जांपल देख लें, मैंगनीज +6 में है, मैंगनेट आयन बोलते हैं, यहाँ +7 में है, यहाँ +4 में है। एक बार तो बढ़ा ऑक्सीडेशन, एक बार घटा, दिस इज रिडक्शन। सो द आंसर शुड बी प्लस, ये ऑप्शन सी। Moving on, next, the total number of species from the following which can undergo disproportionation reaction, क्या होगा? भाई जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बताए थे अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन में। ऑक्सीजन है -1 में, तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, -2 भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है। तो ये करेगा। ClO3- 5 में है, तो ये 7 की तरफ भी जा सकता है। क्लोरीन के फैमिली का मैक्सिमम +7 होता है और घटने में -1 होता है, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये भी करेगा। P4 का एग्जाम्पल रिएक्शन ही लिखे हैं, फॉस्फोरस 0 में है, नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है। Cl2, इसका भी एग्जाम्पल रिएक्शन लिखे हैं, Cl2 ClO- और Cl- में बदल रहा है, तो ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। Ag निगेटिव तो नहीं होगा। कॉपर प्लस में है, तो कॉपर +1 से +2 में भी जा सकता है, न्यूट्रल में भी हो सकता है, तो ये भी होगा। F सिर्फ माइनस ही शो करता है, ये प्लस तो जा ही नहीं सकता है। NO2 +4 में है नाइट्रोजन, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये भी करेगा। पोटेशियम, ये तो भाई नहीं कर सकता। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर शुड बी 6, टोटल ऑफ +6 लिख दिया यार, ये ऑक्सीडेशन का आदत हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 6। चलो डन। द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, अरे भाई जो मैक्सिमम या मिनिमम में है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। जैसे क्लोरीन यहाँ +7 में है, मैक्सिमम में है, ये घट ही सकता है, बढ़ तो नहीं सकता है, आंसर यही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। N2 + O2 NO बना रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? कॉम्बिनेशन, ये चौथा का एग्जाम्पल हुआ। ये तो भाई डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, पहला का। ये जो है देख लो, ये 10th तक में भी पढ़ने को मिल जाता है। ये जो है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके निकाल रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और ये जो है NO2-, ये यहाँ +4 में है, यहाँ +3 में है, यहाँ +5 में है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। तो 4 1 2 3, दिस वुड बी आवर आंसर। सच सिंपल क्वेश्चंस है ना, बस ध्यान देते चलना है। चलो आगे बढ़े। मिथेन है यहाँ -4 में, ठीक है, यहाँ है -4 में, यहाँ है +4 में, क्या हुआ, बढ़ा। बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीजन से जल रहा है, ये कंबशन रिएक्शन है। और कंबशन के अलावा और कुछ बोला जा सकता है? हाँ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन डिस्प्लेस कर रहा है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा का एग्जाम्पल है ये। फिर यहां बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बनना चाहिए, क्योंकि एक चीज टूट रहा है। यहां बात करें, भाई ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल बन रहा है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो वेनेडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। कॉम्बिनेशन तो कहीं है ही नहीं, कॉम्बिनेशन इज नोवेयर, कंबशन होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये गलत हो गया, ये मिसप्रिंट है। इट इज कंबसन रिएक्शन। तो कंबशन अगर होगा ना तो ये फिर सेकंड हो जाएगा, कंबसन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट में प्रॉपर ये भी है। चौथा H2O2 का टूटना, H2O2 ये फिर से डिस्प्रोपोर्शनेशन का ही एग्जाम। फर्स्ट, अच्छा फिर से क्या, पहले कोई था ही नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये पहला ही आया है ना। चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, इनमें से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? कॉपर जो है यहाँ +1 से +2 ऑक्सीडेशन,
+1 से 0 रिडक्शन, तो भाई दोनों हो रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ मैंगनीज +6 से +7 और यहाँ +4, तो एक तरफ घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, ये भी हाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन है। यहाँ मैंगनीज जो है ये +7 में है, केमनो 4 में, यहाँ +6 में है, यहाँ +4 में है, अगेन वही बात है। नहीं 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 नहीं, यहाँ वो बात नहीं, यहाँ सिर्फ घट ही रहा है, तो ये तो नहीं होगा। मैंगनीज +7 में है, +2 में है, ये तो उल्टा है, ये +4 में जा रहा है, ये असल में कॉम प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कॉम प्रोपोर्शनेशन का। तो ये भी नहीं, तो ए एंड बी शुड बी आर आंसर। चलिए जी, लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रेडॉक्स का। अब आते हैं हम लोग बैलेंसिंग पे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है ये? अब जैसे हम लोग क्या करें कि कोई एक रिएक्शन उठाते हैं, उसके बाद हम साथ ही में रूल्स लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे C2O4 2-, इसे कह रहे हैं ऑक्सलेट आयन, और ले लेते हैं MnO4-, और रिएक्शन होगा। एसिडिक मीडियम ले लेते हैं Mn+2 में, और ये बदल जाए किसमें? CO2 में, ठीक है। अब यहां जो है बैलेंसिंग कैसे करेंगे? रूल नंबर फर्स्ट, फाइंड नेट इलेक्ट्रॉन्स, नेट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस हुआ है और टोटल गेन हुआ है, इसको निकालना है। दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई द सिंपलेस्ट रेशियो, अपने को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल जाएगा रिएक्टेंट साइड का, बैलेंस प्रोडक्ट साइड अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से प्रोडक्ट साइड को बैलेंस कर लेना। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने एड H2O ऑन डिफिशियंट साइड, जिधर भी कम पड़े उधर उतना ऑक्सीजन जो H2O जोड़ दो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सिंपल है, एड H प्लस ऑन डिफिशियंट साइड। क्या करेंगे? डिफिशियंट साइड लेंगे और उधर H+ जोड़ देंगे, ठीक है। उधर क्या करेंगे? H+ जोड़ देंगे। अब मान लेते हैं कि अगर रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग का है, रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग का है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में अगर बैलेंसिंग का है तो एक दो रूल और जुड़ेगा, एड, क्योंकि बेसिक मीडियम में H+ नहीं हो सकता है, OH- ही होगा, तो क्या करेंगे? H+ को हटाने के लिए एड OH- इन सेम नंबर एज H+ ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ OH- जोड़ देंगे, जितना H+ जो है उतना ही OH- जोड़ देंगे। और क्या करेंगे कि H+ और OH- को जोड़ करके H2O बना देंगे। अब हम एक दो एग्जांपल बताएंगे तो खुद पे खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखो ध्यान से, जैसे C2O4 2-, MnO4-, ठीक है, समझते चलना है। कार्बन यहां पर में है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितने का इंक्रीज? एक का इंक्रीज, +3 से +4 एक का इंक्रीज, दो कार्बन है टोटल, दो का इंक्रीज, लिख लिए नीचे। मैंगनीज है +7 में, मैंगनीज है +2 में, कितने का डिक्रीज? 5 का डिक्रीज। फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 5C2O4 2- +2MnO4-, क्या बनाएगा? Mn2+ और CO2। अब बहुत ध्यान से सुनना है, क्रॉस कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बैलेंस प्रोडक्ट साइड अकॉर्डिंगली। भाई कार्बन 10 हो गया तो चलो 10 लगा लो, मैंगनीज 2 हो गए, चलो 2 लगा लो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने H2O जोड़ो, इधर ऑक्सीजन कितना है? 10 × 2 20, इधर कितना है? 8 और 20 28, इधर 28 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कम है, तो 8 H2O जोड़ दिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करना है अपने को? अब अपने को क्या करना होगा कि व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, हाँ, अब क्या करना है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H+ जोड़ देना होगा। अब जैसे इधर 16 H+ है, हाइड्रोजन है, इधर नहीं है, तो इधर 16 H+ जोड़ देंगे। द रिएक्शन इज
बैलेंस्ड। एक बात जो समझ लें कि रिएक्शन बैलेंस्ड है वो कैसे पता चलेगा। तो रिएक्शन बैलेंस्ड होने के लिए ये पता चल जाए, ये देखना पड़ेगा कि एटम्स बैलेंस्ड होने चाहिए, एटम ऑफ एन एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, चार्ज बैलेंस्ड होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड ये बैलेंस होना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए माने सेम हो जाना चाहिए। चार्ज बैलेंस का क्या मतलब है, जैसे यहां अगर देखें तो -2 वाला आयन कितना है, -2 वाला 5 आयन है तो -10 का चार्ज। यहाँ -2 वाला 2 आयन है, ठीक है, तो -2 का चार्ज, और +1 वाला 16 है तो +16। तो टोटल ओवरऑल चार्ज कितना दिख गया, +4। इधर देखते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल, +2 वाला 2, +4। देखो इधर भी +4, इधर भी +4, ये बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक रिएक्शन और देखा जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl2 गिव्स बेसिक मीडियम में Cl0 माइनस और Cl माइनस। अब जैसे इसको बैलेंस करना है तो सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करें, इसमें तो एक है ही, ऐसा करो इसको दो बार लिख लो, Cl2 प्लस Cl2 गिव्स Cl0 माइनस। कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बगल वाले को बगल में और दूर वाले को दूर में कन्वर्ट करना है। जीरो से गया ये +1 तो कितने का चेंज, एक का चेंज, दो क्लोरीन है, दो का चेंज। जीरो से गया -1 कितने का चेंज, एक का चेंज, दो क्लोरीन है, दो का चेंज, ठीक है। दिस इज सिंपली 1 एंड 1, तो यही रह जाएगा, 1 एंड 1 ही रह जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अभी ये दो क्लोरीन इसमें बदला है तो यहां भी हम दो लगा देते हैं, क्लोरीन बैलेंस हो गया। दो क्लोरीन यहां भी है तो दो यहां भी लगा देते हैं। अब रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, Cl2 प्लस Cl2 गिव्स 2Cl0 माइनस प्लस 2Cl माइनस, डन। अब क्या करना है अपने को, अब देखेंगे कि इधर ऑक्सीजन दो है तो इधर भी दो H2O जोड़ेंगे, दो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इधर चार हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो चार H+ जोड़ेंगे। लेकिन रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो बेसिक मीडियम में OH माइनस जैसा H+ जैसा कोई चीज नहीं हो सकता है, तो चार OH माइनस इधर भी, चार OH माइनस इधर भी, ठीक है। अब देखो क्या बना, तो चार H2O बन गया ये, इधर 2H2O तो काट दो, तो इधर बचेगा 2H2O, तो क्या हो गया, ये Cl2 जोड़ लिया जाए, 2Cl2 प्लस 4OH माइनस गिव्स 2Cl0 माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O, डन। अब इसमें से चाहें तो एक कॉमन नंबर को सॉर्ट आउट करके निकाल सकते हैं। कई बार ये ऐसे भी देता है, जैसे AH2S3 प्लस, लेट अस टेक कि मान लेते हैं भाई ये यहाँ MnO4 माइनस है, ये बदल जाए ASO4 3 माइनस में और SO4 2 माइनस में और Mn2 प्लस में। इसको हमको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, इसको कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से समझना। अर्सेनिक है यहाँ +3 में, सल्फर है -2, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस बात का पता लगा सकते हो। कैसे पता लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अभी अर्सेनिक +3 में है, यहां कितने में है, +5 में, कितने का चेंज, दो का चेंज, दो अर्सेनिक है, चार का चेंज, बढ़ा है। सल्फर -2 से गया +6, बढ़ा है कितना, 8, 3 है सल्फर, टोटल 28 बढ़ा है। मैंगनीज 7 से गया +2 में, 5 का चेंज, 5 घटा है, 5 इधर 28 इधर, क्या मिला, मिला 5AS2S3 प्लस 28MnO4 माइनस गिव्स ASO4 3 माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस। अब आगे समझते चलें, जैसे फॉर एग्जांपल अर्सेनिक है यहाँ 10, तो यहाँ भी चलो 10 लगा देते हैं। अब अगर बात करें कि सल्फर है यहाँ पर में कितना, तो 5 या 15, तो चलो यहाँ भी 15 लगा देते हैं। अगर मैंगनीज की बात करें तो कितना है 28, तो चलो 28 लगा दिए। अब ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, इधर देखेंगे 28 इंटू 4, 28 इंटू 4, 8 चौके 32, हाथ में 3, ये 112। इधर कितना है, इधर है 40 और इधर है 40 और 60, 40 60, 40 60 कितना 100, तो ये 12 कम है इधर, तो चलो 12 H2O
और हाइड्रोजन की बात की जाए तो 24H+। इट इज बैलेंस्ड। इस तरीके से ये बैलेंसिंग किया जाता है। ठीक है। अब अगर देखा जाए कि चार्ज बैलेंस है कि नहीं है, तो देखो यहाँ 28 निगेटिव 24 पॉजिटिव, तो ओवरऑल 4 निगेटिव। इधर देखो 30 निगेटिव, फिर 30 निगेटिव, और उसके बाद 56 पॉजिटिव, तो फिर -4 निगेटिव। डन। तो इस तरीके से व्हाट वी डू इज वी बैलेंस अ रिएक्शन। नाउ हियर आर अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस रहे, जैसे Cr2O7 2- अगर बदलता है 2A में, तो एसिडिक मीडियम में किस में बदलता है, तो याद होगा ये बदलता है Cr3+ में। तो 2 है। अच्छा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा, तो क्रोमियम यहाँ +6 से +3 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा। 2 क्रोमियम है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा। अब अगर बैलेंस ही करना है तो Cr2O7 ये बदलता, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बदलेगा 2 Cr3+ देगा। अब देखो यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो हम जोड़ेंगे 7H2O, और इधर जोड़ेंगे 14H+। बैलेंस हो गया। हाफ रिएक्शन। अच्छा, ये है रिडक्शन हाफ, दिस इज हाफ रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन हाफ। डन। अब आगे समझते चलेंगे। तो यहां पर में क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया भाई, एक्स का वैल्यू हो गया 14, और फिर वाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 6, 14 6। डन। बी आंसर। ये सब कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके लिए, यू कैन ट्राई इट आउट, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस। ये Cl2 वाला अभी जस्ट क्वेश्चन बता ही दिए हम डायरेक्ट, MnO4 - I- का रिएक्शन। ठीक है, इसको बैलेंस करके ट्राई करेंगे, इनको भी बैलेंस करके ट्राई कर सकते हैं। Now let me take up this method, ion electron method. This is our last topic for today. क्या है भाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो इसे हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ सेपरेटली लिखते हैं। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, जैसे लेट अस टेक, इसी को उठा लें, I- ये तो बैलेंस्ड है, ये तो बैलेंस्ड है, इसको छोड़ो। Cr2O7 और Fe2+, ठीक है, डन। चलो उठाओ। Cr2O7 2- प्लस Fe2+, ये बदल रहा है किसमें, Cr3+ में, और Fe3+ में। अच्छा, एक बात और ये जरा नोट करके लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है कि XH2O तो HH+ या H2O, तो Z का वैल्यू बताओ। जब भी बैलेंस करने जाएंगे तो ये H+ और H2O को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। H+, H2O, OH- ये तीनों हम लोग अपने हिसाब से पुट करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के दौरान। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा काउंटिंग ऑफ नंबर्स में। ठीक है, चलो देखो, तो क्या बोल रहे हैं, Cr2O7 यहां पर में क्रोमियम है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। पहले अपने को हाफ रिएक्शन लिखना होगा। Cr2, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 का, यहां है क्रोमियम +3 का, ये 2 लिख लिए। तो पहला काम है राइट हाफ रिएक्शंस। दूसरा काम होता है बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड। जो इलेक्ट्रॉन का नंबर लॉस हुआ है और गेन हुआ है बराबर करना है। एड दी हाफ। चौथा, राइट ओरिजिनल इक्वेशन। पांचवा, H2O फॉर ऑक्सीजन, रूल याद होगा। H+ फॉर हाइड्रोजन, H+ फॉर हाइड्रोजन। और बेसिक मीडियम होगा, अगर मीडियम बेसिक होगा तो ऐड OH- सेम एज H+ ऑन बोथ साइड। एसिडिक है तब तो यही बात खत्म हो गया। बेसिक में ये 2 रूल एक्स्ट्रा ऐड होते थे ना। और अगला रूल क्या था कि भाई H+ और OH- मिलके H2O बनाता है। अब चलो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके ये समझा दें हम तुरंत। क्या हुआ, Cr2+6 से यहां 2 क्रोमियम कर लिए, 6 से 3 हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अब यहां 2 क्रोमियम है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा।
ठीक है। ऐसे ही अब ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखते हैं, Fe2+ बदला Fe3+ में, ठीक है। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम इस पूरे रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। अब फिर इनको जोड़ करके लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखो देखो, ये जोड़ करके लिखेंगे 6Fe2+, ये इधर रिएक्टेंट साइड वाला जुड़ जाएगा एक तरफ, Cr2O7 2-, और इधर क्या देगा, 2Cr3+। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और 6Fe3+, डन, एज सिंपल एज दैट। अब क्या करना है भाई, अब ऑक्सीजन देखो 7 है, तो इधर जोड़ो 7H2O, और इधर हाइड्रोजन जोड़ो 14H+, 14H+। आओ जरा रिएक्शन को देखा जाए, मतलब क्वेश्चन को देखा जाए। क्या पूछा था, द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स था H+ का, वाई है क्रोमियम का, एक्स है H+ का, H+ है 14, वाई है क्रोमियम का 2, और जेड किसका है, जेड है वाटर का। तो वाटर के लिए कितना है जी, वाटर के लिए है 7, तो ये आ जाएगा 23, ठीक है, इट वुड बी 23। सो दिस इज इट, a few of the questions are there for you, you can practice it well, है ना। ये तो ऑलरेडी डन है, दिस इज डन, है ना। ये कितना आया था, द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई, देखो यहाँ होगा 2 1 1 1, Cl2 2OH-, ClO-, Cl-, और H2O, है ना, डन है। देखो जरा एक बार, तो 1 2 1 1 1 सब में 1 2, ठीक है, चलो देखा जाए, 1 2 1 1 1, बी हो जाएगा आंसर इसका। ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये एक रिएक्शन है, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं, ये बेसिकली कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। So that is it. Thank you for attending this video lecture. I hope that you will find this video lecture helpful for you. If you like it, do subscribe to the channel and like the video. And I'll be bringing up such video lectures of other chapters as well. Stay tuned to the playlist revision checklist for JEE Mains 2026. That's it for today. See you. Bye bye.